गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी कैफे। आज हम लोग कक्षा 8वीं के पार्ट 3 यानी कि तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। ठीक, तो इस पाठ में देखेंगे कि भाई क्या है इसमें, और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले पाठ का नाम जान लेते हैं, ठीक है, कि भाई पाठ के नाम का मतलब क्या है। पाठ का नाम है सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु, है ना। अर्थात सुभाषितों का रस पीकर जीवन को सफल करे। सुभाषित मतलब समझते ही हो, है ना। सु उपसर्ग और भाष धातु है, यानी कि अच्छे वचन। अच्छे वचन यानी कि जो हमारे महापुरुषों के द्वारा कहे गए अच्छे अच्छे वचन है, जो हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करते हैं, जिनसे हमको बहुत सीखने को मिलता है, वही सुभाषित होते हैं। तो पाठ का नाम हो गया सुभाषितों का रस पीकर जीवन को सफल करें। तो चलते हैं पाठ में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा। ठीक, चलते हैं आगे, एक एक करके देखते हैं इसमें क्या। ओके, देखो पहले एक दादी और पोती दिख रही है, वो बातें कर रही है आपस में। पितामही, पितामही का मतलब पता ना, दादी, है ना। तो बच्ची कह रही है कि दादी एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। एकाम का मतलब तो समझ गए होंगे, एक, है ना। नूतन का मतलब होता है नई, है ना, न्यू यानी कि नया। अब यहाँ देखो नई लिख रहा हूं मैं, तो ध्यान दो, नूतन का मतलब होता है नया और नूतना का मतलब भी होता है नया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ समझ लो, ठीक। अभी पहले इसका पूरा मतलब समझते हैं, फिर इनकी बात करेंगे कि मैंने दोनों शब्द क्यों लिखे। तो कह रही है कि एकाम नूतनाम कथाम, कथा मतलब कहानी, कथयतु कहो, है ना, एक नई कहानी कहो या सुनाओ, है ना। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो कथा है वो संज्ञा शब्द है ना, संज्ञा शब्द है ना, कहानी। ओके, तो ये जो इसके आगे आए हुए हैं एकाम और नूतनाम, ये दोनों जो है विशेषण शब्द है ना। एग्जाम में सवाल आता है विशेषण विशेष्य बताओ, तो आप लोग बता सकते हैं कि एकाम ये भी विशेषण है और नूतनाम भी विशेषण है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ध्यान देना। विशेषण और विशेष्य में दो तीन चीजें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि भाई संज्ञा जैसी है उसके विशेषण भी वैसे होंगे। यानी कि अगर संज्ञा शब्द जो दे रखा है वो स्त्रीलिंग का है, तो आपका विशेषण भी स्त्रीलिंग का होगा, है ना। जैसे देखो, एक को क्या क्या बोल सकते हैं, पुल्लिंग में बोलते हैं एकः, स्त्रीलिंग में बोलते हैं एका, और नपुंसक लिंग में बोलते हैं एकम। तो मतलब क्या हो गया कि भाई पुल्लिंग में एक के लिए एकः शब्द का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। इसीलिए देखो यहाँ कथा यानी कि जो कहानी है वो स्त्रीलिंग था, इसलिए यहाँ पे एकाम लिखा हुआ है ना। एका यानी कि स्त्रीलिंग का, कहानी में द्वितीय विभक्ति थी तो एकाम में भी द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। तो ऐसे कैसे नूतन जो शब्द है उसका प्रयोग पुल्लिंग के लिए करेंगे नूतनः, लेकिन नूतना शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में करेंगे। तो हमको क्या समझ में आया यहाँ पे, मैं फटाफट क्लियर करके बता देता हूँ कि जब भी किसी शब्द के अंदर विशेषण विशेष्य की बात करे तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखना है ना। विशेषण मतलब जो विशेषता बताते हैं और विशेष्य मतलब कोई ना कोई संज्ञा शब्द होगा वो। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर संज्ञा शब्द जो है वो पुल्लिंग है तो आपका विशेषण भी कैसा होगा, पुल्लिंग का होगा। अगर संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग का है तो विशेषण भी कैसा होगा, स्त्रीलिंग का। मतलब इनके लिंग समान रहते हैं। दूसरी चीज क्या होगी, इनकी विभक्ति भी और वचन भी समान रहेंगे, विभक्ति और वचन समान रहेंगे विशेषण और विशेष्य के, है ना। अब देख लो सब जगह, कथाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, नूतनाम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, और एकाम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, ठीक। अब मान लो यही शब्द आ जाए तो आपको सवाल पूछे ना, एकाम नूतनाम कथाम, अगर सवाल पूछे कि इसमें विशेषण कौन सा है विशेष्य कौन सा है, तो एकाम भी विशेषण है और नूतनाम भी विशेषण है, और विशेष्य कौन सा हो गया, कथाम। अगर कभी ये पूछ ले कि कितने विशेषण है, तो दो है ना। विशेषण शब्द कितने इसमें, एक और ये दो, ठीक। तो दो तीन चीजें ध्यान रखनी, विशेषण विशेष्य सवाल वाला, विशेषण विशेष्य वाला अगर प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है। मुश्किल तो नहीं होता, आराम से कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं आगे। तो वो कहती है कि दादी एक कहानी सुनाओ, ठीक है, एक नई कहानी सुनाओ। नूतनाम कथा मतलब क्या होगा, नई कहानी। तो दादी क्या कह रही है, वत्स से यानी कि पुत्री, है ना।
त्वम प्रतिदिनम तू कथाम शृणोषि, कि भाई त्वम यानी कि तुम, प्रतिदिनम यानी कि प्रतिदिन, तो कथाम शृणोषि कहानी सुनते हो, अद्य नीति श्लोकान शृणु, आज नीति श्लोक सुनो, है ना। कह रही है ना, हर रोज जो तुम कहानी सुनते हो, आज तुम जो है, अद्य मतलब क्या होता है, आज होता है। तो वो कह रही है कि आज जो है तुम, आज जो है नीति श्लोक सुनो। अद्य का मतलब आज होता है। इससे संबंधित दो शब्द और बता देता हूँ। एक होता है स्वः, इसका मतलब हो गया कल। कौन सा कल? आने वाले कल को बोलते हैं स्व, है ना। आधा सा है, ध्यान रखना, आने वाला कल, पूरा सा नहीं लिखना, आने वाला कल, ठीक है। जगह काम है, आने वाला कल है। आने वाला कल मतलब टुमारो। स्वः में सा आता है, पूरा सा नहीं लिखना है। पूरा सा लिखोगे तो बन जाएगा सव। सव मतलब डेड बॉडी होता है। स्वः, स्वः मतलब कल, आने वाला कल, टुमारो। एक इससे संबंधित होता है ह्यः। ह के अंदर यह मिला हुआ। ह्यः का मतलब भी होता है कल, लेकिन ये भी कल होता है कैसा? बीता हुआ कल। कैसा कल है ये? बीता हुआ कल, ठीक। तो अद्य मतलब आज, और स्वः मतलब आने वाला कल, ह्यः मतलब बीता हुआ कल। तो क्या मतलब हो गया? वो क्या कह रही है दादी कि अद्य नीति श्लोकान सुनो, यानी कि आज तुम जो है नीति श्लोक सुनो, ठीक है। अब बच्ची कह रही है ना, नीति श्लोका मतलब नीति श्लोक। दादी कह रही है आम। आम का मतलब पता है ना, आम यानी हाँ, म हलंत, ध्यान रखना ये। आम यानी कि हाँ, नीति श्लोक। नीति श्लोका नाम सुभाषितानी, यानी कि नीति श्लोक ही सुभाषित है ना। किम नाम सुभाषितानी, यानी कि अब वो आगे कह रही है ना, दादी एक्सप्लेन कर रही है कि भाई ये जो नीति श्लोक जो है वही सुभाषित है ना। तो फिर आगे क्या कह रही है भाई, किम नाम सुभाषितानी, यानी कि क्या सुभाषित, सुभाषित यानी कि सुंदर वचन, है ना। और यानी कि किम नाम सुभाषितानी, यानी कि इसको अगर कहें कि भाई क्या सुभाषितानी क्या है, कहने का मतलब, ठीक है। तो अब क्या कह रही है, सुष्टु भाषितानी इति सुभाषितानी, ठीक है। यानी कि बच्ची क्या कह रही है कि भाई ये सुभाषितानी क्या है ना। तो कह रही है सुष्टु भाषितानी इति सुभाषितानी, है कि जो सुंदर वचन ही सुभाषित है, अर्थात जो शोभनीय वचन है, कहने का मतलब लिखा हो ना, शोभनानी वचन, वचनानी, यानी कि जो सुंदर वचन है वही सुभाषितानी है, ठीक, यानी कि शोभनीय वचन, ठीक। तानी सर्वदा जना नाम हिताय भवंती, यानी कि ये सब जो है, वे सब जो है, सर्वदा यानी हमेशा, जना नाम हिताय भवंती, जन मतलब लोग, ये जना नाम में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी का चिन्ह काके की होता है, तो जना नाम का मतलब हो गया लोगों के। हिताय, हिताय में देखो चतुर्थी विभक्ति, और चतुर्थी का चिन्ह क्या होता है? के लिए होता है। तो हिताय का मतलब क्या हो गया? हित के लिए। तो वे सब हमेशा लोगों के हित के लिए भवंती यानी कि होते हैं, ठीक, यानी कि वे सब लोगों के लिए, हित के लिए होते हैं, ठीक। अब ये आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। बच्ची क्या बोल रही है कि भाई सुभाषित पठनेन कह लाभ, यानी कि ये जो सुभाषित है उसको पढ़ने का क्या लाभ है, ठीक। दादी क्या बता रही है, सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते, यानी कि सुभाषित पढ़ने से, है ना। सुभाषित पठनेन का मतलब क्या हो गया? सुभाषित पढ़ने से, देखो पठनेन में तृतीय विभक्ति है, तो इसका मतलब हो गया सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माणाय, आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए, है ना। निर्माणाय चतुर्थी विभक्ति है ना। आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए उसके लिए, उसके आदर्श मानव जीवन के निर्माण के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मानव जीवन से सुखाय, यानी कि मानव जीवन के, सुखाय में देखो फिर से जो है चतुर्थी विभक्ति है, चतुर्थी का चिन्ह तो मैंने बताया था अभी के लिए, तो सुखाय का मतलब क्या हो गया? सुख के लिए। मानव जीवन से सुखाय, यानी कि मानव जीवन के सुख के लिए, समृद्ध है, समृद्धि के लिए, ठीक है। मानव जीवन के सुख के लिए, समृद्धि के लिए, सुख और समृद्धि के लिए सुभाषिता नाम पठनस्य आवश्यकता अस्ति, सुभाषितों के पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितानि पठित्वा कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति सह बहून् लाभान् प्राप्नोति। यह मतलब हो गया जो
सुभाषितानि पठित्वा, सुभाषित पढ़कर, है ना, पठित्वा में कत्वा प्रत्यय, लास्ट में त्वा आया हुआ है ना, तो कत्वा प्रत्यय है ना, किसी धातु के अंत में त्वा दिखाई दे तो समझ लेना वहां पे कत्वा प्रत्यय है, और कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर या करके अर्थ में होता है। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में भी लेप प्रत्यय का प्रयोग बहुत हुआ था, उसके बारे में भी उस पार्ट में चर्चा की थी। तो अब इसमें देखो त्वा आया हुआ है, इसका प्रयोग भी कर या करके अर्थ में होता है। तो पठित्वा का मतलब हो गया पढ़कर, यानी कि जो सुभाषित पढ़कर कार्य क्षेत्र, देखो कार्य क्षेत्र में सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी का चिन्ह होता है मैं पेपर। तो कार्य क्षेत्र का मतलब हो गया कार्य क्षेत्र में तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति, उस ज्ञान का प्रयोग करता है, उसके ज्ञान का प्रयोग करता है, किसके, सुभाषित में जो ज्ञान दिया हुआ उसके, सह बहून लाभान प्राप्नोति, वह बहुत से लाभ प्राप्त करता है। यानी कि जो व्यक्ति सुभाषित पढ़ता है, जो अच्छे विचार पढ़ता है और उसके ज्ञान का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में करता है तो उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, अहो सुंदरम, तो लड़की कह रही ना, आहा कितना सुंदर है ना। यदि एवं, यदि ऐसा है, तरही, तरही का मतलब हो गया तो फिर, नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, तो निश्चय ही, अवश्य ही, है ना, नूनम का मतलब होता है निश्चय ही कह दो चाहे अवश्य ही कह दो, डेफिनेटली, निश्चय ही, अवश्य ही, है ना। सुभाषितानि पठामि, तो अहम नूनम यानी कि मैं निश्चय ही सुभाषित पढ़ती हूँ, है ना, पढ़ूंगी कहने का मतलब, पठिष्यामि लिखा हुआ लिट लगा भविष्य काल, यानी कि पढ़ूंगी कहने का मतलब। ओके, फिर देखो आगे दादी क्या कह रही है, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, यानी कि ये जो सुभाषित है, स्वकर्तव्यस्य यानी कि अपने कर्तव्य के, अकर्तव्य च और अकर्तव्य यानी कि अपने कर्तव्य यानी कि क्या करना चाहिए, और अकर्तव्य यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, है ना, दोनों चीजों की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो सुभाषित है वो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विषय यानी कि उस विषय में स्पष्टतया, है ना, उस विषय में स्पष्ट रूप से मार्गदर्शनम कुर्वन्ति, मार्गदर्शन करते हैं। अतः यानी कि इसलिए सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्तु, इसलिए सभी को अवश्य सुभाषित पढ़ने चाहिए कहने का मतलब, है ना। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, तानि यानी कि वे पढ़कर, यानी वे मतलब सुभाषित पढ़ के, सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, जिससे वो जो है सभी उन्हें पढ़कर जीवन के रहस्य को समझे। ठीक है, जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और जीवन को सुखमय बनाए। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये तो आप लोगों के पार्ट का परिचय था, दादी बात कर रही थी। आप देखो दादी कौन कौन से सुभाषित बच्चे को बता रही है, वो वाला देखते एक एक करके। तो इसमें 7-8 श्लोक है, जिसमें पहला श्लोक लिखा हुआ है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदम मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वात्। देखो क्या कह रहा है, आप देखो ये अन्वय लिखा है नीचे, यानी कि इसका थोड़ा सही क्रम है श्लोक का। यानी कि देखो ये जो भारत भूमि भागे है ना, भारत भूमि भागे मतलब क्या हो गया, भारत भूमि के भाग में, है ना, भारत भूमि भागे का मतलब क्या हो गया, भारत भूमि के भाग में। देखो भागे में सप्तमी विभक्ति और सप्तमी का चिन्ह क्या होता है, मैं पेपर। तो भारत भूमि के भाग में, ठीक, अब देखो ब्रैकेट में ये जो लिखा है ये श्लोक को अच्छे से समझने के हिसाब से लिखा। ठीक, भारत भूमि के भाग में जो भवंती यानी होते हैं, होते यानी कि भारत भूमि के भाग में जो लोग होते हैं, यानी कि भारत भूमि पर जो लोग जन्म लेते हैं, है ना, ते धन्याः, वे धन्य है। ठीक, मतलब बहुत खुशकिस्मत है, बहुत धन्य है। इति देवा गीत गानी गायंती किल, यानी कि ऐसा देवता गीत गाते हैं, देवता भी ऐसा गीत गाते हैं कि जो लोग भारत भूमि पर होते हैं, यानी कि भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, वे बहुत धन्य होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा देवता गीत गाते हैं अपने, है ना। ओके, आगे क्या कह रहा है, स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते, यानी कि स्वर्ग के और मोक्ष के मार्ग रूप, स्वर्ग के और मोक्ष के मार्ग रूप, यानी कौन, भारत भूमि जो है ना, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग रूप इस भारत भूमि में तू यानी तो, मार्ग में तो देवा यानी जो देवता लोग है ना,
सुरत्वाद भूय, यानी कि सूरत, देखो सूर और असुर होता ना, तो ये सूर भी देवताओं के लिए आया हुआ है। ठीक है, सूर भी किसके लिए आया हुआ है? देवताओं के लिए आया हुआ है। तो सुरत्वात यानी कि देवत्व, यानी कि देवता जो है देवत्व का त्याग करके, है ना, पुरुषाः भवन्ति, पुरुष मतलब यहाँ मनुष्य से है, यानी कि देवता भी देवत्व को त्याग कर बार बार मनुष्य रूप में यहाँ भवन्ति यानी होते हैं, होते यानी कि जन्म लेते हैं, यानी कि इसलिए कहते हैं ना भारत भूमि में जन्म लेने वाले जो है लोग धन्य हैं। क्यों धन्य बोला है? क्योंकि ये भूमि ऐसी है जहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष रूपी इस भूमि पर देवता भी अपना देवत्व त्याग के जन्म लेते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखो ये इसका हिंदी अनुवाद है। अभी का 1 मिनट थोड़ा पीछे चल जाते ही तो भावार्थ आ गया है। ओके, यहाँ देखते हैं वापिस। देखो कह रहे हैं ना, भारत भूमि में, भूमि भाग में जो लोग होते हैं वे धन्य होते हैं, मतलब जन्म लेते हैं। ऐसा देवता गीत गाते हैं, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग रूप इस भारतीय भूमि में देवता देवत्व के कारण बार बार मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, यानी कि देवत्व का त्याग करके मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, 2-3 शब्द आए वो उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो एक एक शब्द को अलग अलग करके पदच्छेद भी बताना चाहिए, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, थोड़ा सा बता रहा है। देखो जैसे ये धन्यास्तु लिखा हुआ है, आपको कोई संधि दिख रही है इसमें, है ना? कोई संधि है क्या? कितने शब्द? 2 शब्द है। देखो बीच में आधा स है, मतलब सत विसर्ग संधि है। धन्याः प्लस तु, है ना? विसर्ग संधि आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी हो तो मेरे चैनल पे आपको विसर्ग संधि के भी वीडियो मिल जाएंगे, और एक संधि के नियम से आप तीनों विसर्ग संधियां समझ जाएंगे। ठीक, तो ये सत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। आधा सा दिखा था बीच में, तो सत्व विसर्ग संधि है। वेरीफाई भी कर सकते हो, विसर्ग है और आगे त है जो प्रथम वर्ण है। तो सत्व विसर्ग संधि में क्या चाहिए होता है? विसर्ग के बाद में जो वर्ण आया हुआ किसी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो, या तीनों स में से एक स हो, तो यहाँ त आया हुआ है जो कि त वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो यहाँ सत्व विसर्ग संधि है। ओके, और देखिए क्या, और देखते हैं, और कोई संधि दिखे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे शब्द इसमें दिखते जाएंगे, और जो चीजें अपने पढ़ी है उनका रिवीजन साथ साथ में करते जाएंगे। ओके, तो ये इसका अनुवाद हो गया, ये इसका भावार्थ है। जो अपन ने पढ़ा उसी को थोड़ा अच्छे से समझाया हुआ। क्या है कि जो मनुष्य इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, है ना, उसमें क्या था, जो भारत भूमि पर होते हैं मतलब जन्म लेते हैं, वे धन्य है, ऐसा कहकर देवता भारत भूमि का गुणगान करते हैं। गीत गाते हैं मतलब गुणगान करते हो गया। ठीक है, इसलिए हम सभी भारतीय भाग्यशाली है। धन्य मतलब क्या हो गया? भाग्यशाली। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बनने वाली इस भूमि पर देवता भी अपने देवत्व को छोड़कर मनुष्य रूप में बार बार जन्म लेते हैं। यही तो बात बोली थी मैंने, है ना? सुरत्वाद मतलब देवत्व को त्याग के। क्लियर हो गई बात? ओके, अब देखो ये अगला श्लोक जो है, अपन लोग नहीं कहते हैं कि भाई हीरे की परख जौहरी को ही होती है ना? तो इसमें देखो ये वही बात कर रहा है श्लोक। क्या कह रहा है? गुणी गुणम वेति, है ना? गुणी गुणम वेति निर्बलम न वेति निर्गुणम, बलि बलम वेति न वेति निर्बलम, पिको वसंतस्य गुणम न वायस, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। अब देखो क्या कह रहा है कि गुणी गुणम वेति, यानी कि जो गुणवान व्यक्ति है वही जो है गुण को देख पाता है। कहने का मतलब गुणी जो है वही गुण को पहचान पाता है ना? वेति मतलब पहचानना, है ना, जान पाना कहने का मतलब। तो जो गुणी व्यक्ति होता है वही गुण को पहचान पाता है, जान पाता है ना? निर्गुणम न वेति, निर्गुणम न वेति मतलब क्या हो गया? जो निर्गुण है वो नहीं पहचान पाता, मतलब गुण को निर्गुण नहीं पहचान पाता। बलि बलम वेति, और जो बलवान है वो जो है, बलवान व्यक्ति जो है बल को पहचानता है। निर्बलम बलम न वेति, यानी कि निर्बल व्यक्ति बल को नहीं पहचान पाता। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है? पिकः यानी कि कोयल, वसंतस्य गुणम वेति, कोयल जो है वसंत का गुण पहचानती है, कौवा वसंत का गुण नहीं पहचानता। ऐसे कैसे? देखो क्या कह रहा है? हाथी जो है, करी मतलब हाथी, करी का मतलब क्या हो गया? हाथी। हाथी जो है सिंहस्य बलम वेति, शेर का बल पहचानता है। मूषकः सिंहस्य बलम न वेति, यानी कि जो चूहा है वो उसका बल यानी कि शेर का बल नहीं पहचानता। ठीक, अगर अपन सरल भाषा में बात करें तो गुणी गुणम वेति का मतलब हो गया गुणवान व्यक्ति दूसरों के गुणों को समझ सकता है कि नहीं? गुणी व्यक्ति जो है दूसरों के गुणों को जो है समझ सकता है।
ठीक। निर्गुणम गुणम न वेति, यानी कि जो गुणहीन व्यक्ति है वो दूसरों के गुण को नहीं समझ सकता। उसी प्रकार क्या कह रहा है आगे कि बलवान व्यक्ति दूसरों के बल को समझ सकता है। बली बलम व्यक्ति मतलब क्या हो गया, बलवान व्यक्ति दूसरों के बल को समझ सकता है। निर्बलम बलम न वेति, लेकिन जो निर्बल व्यक्ति है वो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब निर्बल व्यक्ति को बल की पहचान नहीं होती है। आगे देखो क्या कह रहा है, पिकह, पिकह का मतलब होता है कोयल, यानी कि वसंत ऋतु के आगमन पर कोयल जो है मधुर जो है अपने गुणों के अनुरूप मधुर कल कुंजन करती है, कूकती है, लेकिन कौवा ऐसा नहीं करता, यानी कि कौवा वसंत का गुण नहीं जानता है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, गजह है ना, करी यानी कि हाथी, यानी कि गजह सिंहस्य बलम वेति, हाथी जो है शेर का जो है बल जानता है ना। लेकिन जो मूसक है, मूसक का मतलब क्या हो गया, चूहा है ना, चूहा जो है सिंह से बलम न वेति, यानी कि चूहा जो है उस बल को नहीं समझ सकता है। इसलिए कहते हैं कि किसी भी वस्तु का महत्व जो है योग्य व्यक्ति ही समझ सकता है। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति जो है उस वस्तु का महत्व नहीं समझ सकता। ठीक है, ओके चलते हैं आगे। इसलिए तो कहते हैं हीरे की परख जौहरी को होती है ना, वो जानता है डायमंड की क्या वैल्यू होती है, क्या कीमत होती है। ओके आगे चलते हैं। देखो ये इसका जो है अन्वय का अनुवाद है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता। आगे इसका भावार्थ वो देख लेते हैं और अच्छे से। देखो ये देखो क्या मतलब हुआ इसका, एक मिनट इंक ले लेते हैं। हाँ, गुणवान व्यक्ति दूसरों के गुणों को समझता है, लेकिन गुणहीन व्यक्ति दूसरों के गुण को नहीं समझ सकता। देखो बलवान व्यक्ति दूसरों के बल को जानता है, जबकि निर्बल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वसंत के आगमन पर कोयल जो है वसंत के गुणों के अनुरूप कूकती है, परंतु कौवा मधुर गान नहीं कर सकता। ऐसे कैसे गजह यानी हाथी पशुराज सिंह के बल को जानता है, किंतु मूसक उस बल को नहीं समझ सकता। इसलिए केवल योग्य व्यक्ति ही वस्तुओं के महत्व को समझ सकता है, अयोग्य व्यक्ति नहीं, है ना। ओके चलते हैं आगे। देखो अब एक शब्द को देखने के लिए मैं थोड़ा पीछे आया हूं, ध्यान दो। ठीक, जैसे यहां लिखा हुआ है पिको, और जब यहां मैंने देखो अन्वय में क्या लिखा है, पिकह लिखा है ना, तो मतलब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कोई ना कोई संधि हो रखी है। तो मैंने बताया था ना संस्कृत में ओ की मात्रा पे जनरली शब्द खत्म नहीं होता, और होता है तो भी उसके बाद विसर्ग होता है। अगर विसर्ग है तो ठीक है, कोई ना कोई विभक्ति लगी हुई है, लेकिन मेयरली सिर्फ ओ की मात्रा दे रखी है, ओनली ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो वहां उत विसर्ग संधि हो रखी होती है। उत विसर्ग संधि मतलब विसर्ग की जगह ओ हो जाता है और अ प्लस उ मिलके ओ दिखाई देता है, तो यहाँ पे उत विसर्ग संधि है, तो ओ को हटा के हमने विसर्ग कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, डिटेल जानकारी चाहिए आपको तो विसर्ग संधि के वीडियो देखना, जिन बच्चों ने देख रखा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे। ओके नेक्स्ट श्लोक देखो। अब देखो आगे देखो विनम्र व्यक्ति की क्या पहचान होती है, परोपकारी स्वभाव कैसा होता है, वो वाला इस श्लोक में देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भवन्ति नम्राः सर्वः फल उद्गमै नवाम्बुर्भिर् दुर्विलम्बिनो गणाः अनुदत्ता सत्पुरुषा संप्रति भी स्वभाव एवेश परोपकारिणाम, यानी कि परोपकारी व्यक्तियों का क्या स्वभाव होता है वो इसमें बताया हुआ है। तो नीचे अन्वय देख लेते हैं। लिखा हुआ है तरवः, तरवः तरु से ही तरव बना, तरु एक वचन में होता है ना, बहुवचन में तरवः होता है। तरु मतलब वृक्ष के दो, चाहे पेड़ के दो, ये जो पेड़ है कहने का मतलब। ठीक है, फलोद्गमे मतलब क्या हो गया, फलोद्गमे मतलब फल के लगने पर, फलोद्गमे मतलब क्या हो गया, फल के लगने पर, फलों के द्वारा, है ना, तृतीय व्यक्ति, फलों के लगने से। नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं, यानी कि विनम्र हो जाते हैं, है ना। जब पेड़ों पे शाखाओं पे फल लगते हैं तो शाखाएं झुक जाती है ना, तो नम्रता में व्यक्ति क्या होता है, दूसरों का सम्मान करता है ना, तो पेड़ जो है नम्र हो जाते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, गणाः नवाम्बुभि, है ना, गणा नवाम्बुभि यानी कि बादल, है ना, अम्बुभि, अम्बु मतलब क्या होता है, बादल, है ना, और नवाम्बुभि यानी कि जो नई वर्षा के जो बादल होते हैं। ठीक है, दूर विलंबी न भवंती, ठीक, नई वर्षा के जो बादल होते हैं ना
वो दूर तक लटकते हैं। यानी कि जब बरसात होती है ना, जब ज्यादा बारिश होने वाली होती है तो एकदम घना माहौल हो जाता है, एकदम घने और काले घनघोर बादल दिखते हैं। जब नई नई वर्षा होने वाली होती है तो हमें बहुत नीचे दिखाई देते हैं, है ना, एकदम नीचे दिखाई देता है कि जैसे लटक गए हो, नीचे लटक आए हो, है ना, दूर से ही जल से दूर तक लटकते हैं, कहने का मतलब है ना। यानी कि जल से, अम्बु भी यानी कि जल से, है ना, जो घन यानी कि बादल, जो घने बादल होते हैं ना, वो वाले होते हैं ना, दूर से लटक जाते हैं, ऐसा होता है, मतलब नीचे दिखाई देते हैं एक तरह से। ठीक, आगे क्या कहता है, सत्पुरुषा, सत्पुरुष मतलब जो सज्जन लोग होते हैं, समृद्धि भी, समृद्धि के आने पर, है ना, यानी कि धन वैभव की प्राप्ति के तो समृद्धि की प्राप्ति पर, ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, अनुद्धता भवंती, यानी कि अहंकार रहित होते हैं वो, है ना। यानी कि सज्जन लोग जो होते हैं ना, अहंकार रहित होते हैं, भले उनके पास कितना ही पैसा आ जाए, संपत्ति आ जाए, धन दौलत आ जाए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, परोपकारिणाम एषः एव स्वभावः, जो परोपकारी लोग होते हैं उनका यही स्वभाव होता है। ठीक, यानी कि जो परोपकारी व्यक्ति है वो घमंड नहीं करते, कहने का मतलब। ठीक, अब देखो यहाँ दो तीन शब्द देख लेते हैं। ठीक, जैसे ये शब्दों को अलग अलग करके लिखा है, तो तरवह वाले में चले जाते हैं पहले। यहाँ देखो, नम्रास तरवह, क्या इसमें कोई संधि दिखाई दे रही है, बीच में आधा सा है, मतलब कौन सी संधि है, सत विसर्ग संधि है। विसर्ग को हटा के स होता है, तो स हटा के वापस विसर्ग लगा दिया, नम्राह प्लस तरवह, ओके, सत विसर्ग संधि है। ठीक, अब देखो यहाँ ऊपर आधा र दिखा रहा है, देखो ये वाला शब्द है नवामु भी, अब आधा र है मतलब रुट विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग की जगह ही र होता है, तो र हटा के विसर्ग लगा दिया। ठीक है, नवामु भी प्लस दूरा, दूर विलंबिन, क्लियर होगी बात। तो शब्दों को अगर ढंग से देखोगे तो संज्ञा मिलेगी। अब देखो ऐसे कैसे, यहाँ दो शब्द है, क्या क्या है, एव प्लस एषः, तो अ प्लस ए मिलके आई बनता है, यानी कि वृद्धि संधि है यहाँ पे। ओके, तो ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी चीजें मिलती है। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। ये रहा अन्वय का हिंदी मीनिंग, कि वृक्ष फलों से लगने से विनम्र होते हैं, बादल नई वर्षा के जल से दूर तक लटकते हैं, नीचे दिखाई देते हैं एक तरह से। सज्जन पुरुष समृद्धियों से अहंकार रहित रहते हैं, पैसा कितने बोलो घमंड नहीं आता उनमें, यही तो परोपकारी व्यक्तियों का स्वभाव होता है। क्लियर, अब देखो ये इसका भावार्थ है, भावार्थ समझ लेते हैं एक बार। ओके, कि समय के अनुसार वृक्षों में फल उत्पन्न होते हैं, ठीक, और फलों के भार से वृक्ष नम्र यानी कि झुके हुए हो जाते हैं। उसी प्रकार नवीन जल से परिपूर्ण मेघ नीचे आते हैं, यानी कि जब जल उसमें बादलों में जल ज्यादा होता है, जल से परिपूर्ण होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं, थोड़े नीचे दिखते हैं, कहने का मतलब। तो पृथ्वी पर, और वर्षा करते हैं पृथ्वी पर। इस संसार में बहुत से लोग परोपकारी होते हैं, समृद्धि के समय वे घमंड नहीं दिखाते, वे सुहृदय और विनम्र होकर हमेशा परोपकार के लिए प्रयास रहते हैं। ठीक है, वे परोपकार को व्रत की तरह धारण करते हैं, जैसा कि महर्षि व्यास ने कहा है ना। व्यास जी ने अपने जो कहते हैं ना पुराणों के अंदर जो है, अगर व्यास जी ने कहा है, महर्षि वेद व्यास ने, कि भाई अगर मैं 18 पुराणों की बात करूं, उनका साथ दो ही शब्द है ना, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार पुण्य के लिए होता है, दूसरों को कष्ट देना पाप होता है। चले आगे, ओके, चलते हैं आगे, चौथा श्लोक देखते हैं। ठीक है, यथा चतुर्भिर कनकम परीक्ष्यते निर्घर्षणच्छेदन ताप ताड़ने, तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। कि भाई जैसे 4 प्रकार के परीक्षण से सोने की शुद्धता की जांच होती है, सोने को परखा जाता है। अब वो 4 प्रकार का परीक्षण कैसा है, निर्घर्षण, निर्घर्षण का मतलब होता है घर्षण के द्वारा, घिसने के द्वारा। ठीक है, फिर देखो छेदन का मतलब हो गया काटने से, ताप मतलब हो गया गर्म करके, और ताड़ने मतलब हो गया पीटने से, है ना। जैसे घिसने, है ना, निर्घर्षण का मतलब क्या हो गया घिसना, छेदन का मतलब हो गया काटना, यानी कि घिसने काटने, ताप यानी कि गर्म करने, और ताड़ने यानी कि पीटने से। इन 4 तरीकों से। कनक का मतलब हो गया सोना, कनकम का मतलब क्या हो गया सोने को, है ना, द्वितीय विभक्ति है, कनक माने सोना, कनकम यानी सोने को। ठीक, यानी कि सोने को जो है घिसने, काटने, गर्म करने और पीटने, है ना,
चतुर्भी परीक्ष्यते, चतुर्भी यानी कि ये जो चार तरीकों से परीक्ष्यते यानी कि परीक्षा की जाती है, उसकी परीक्षण की जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसकी चार प्रकार से परीक्षा की जाती है कि भाई सोना जो है शुद्ध है कि नहीं है, असली है कि नहीं है, मिलावट तो नहीं है, कहने का मतलब। ठीक है, उसी प्रकार तथा मतलब वैसे ही, यथा मतलब जैसे, तथा मतलब वैसे, वैसे ही चार प्रकार से पुरुष पुरुष की जो है परीक्षा की जाती है। वो चार प्रकार क्या हो गया? कुलेन यानी कि कुल से, शीलेन यानी कि शील से यानी कि चरित्र से, गुणेन यानी कि गुण से, और कर्मणा यानी कि कर्म से। यानी कि जिस प्रकार सोने को चार तरीके से परखा जाता है, उसकी परीक्षा की जाती है। कैसे कैसे? निर्गसन यानी घिस के, छेदन यानी काट के, ताप यानी गर्म करके, ताड़न यानी पीट के। उसी प्रकार मनुष्य की परीक्षा भी चार प्रकार से की जाती है, उसके कुल से, शील से यानी चरित्र से, गुण से और कर्म से उसकी परीक्षा की जाती है। क्लियर होगी बात? ठीक, अब आगे देखते हैं इसका। देखो ये नीचे इसका अन्वय है, देखो इसका मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। ये देखो, जैसे घिसने, काटने, गर्म करने और पीटने, इन चार तरीकों से सोने की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कुल, शील यानी चरित्र, गुण, कर्म, इन चार आधारों से मनुष्य की परीक्षा की जाती है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं, इसका भावार्थ है थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। ठीक, कि भाई इस श्लोक का भाव क्या है, मीनिंग क्या है, अच्छे से समझो उसको। जैसे सोनार जो होता है, स्वर्णकार यानी सोनार, सोने की शुद्धता का आकलन करने के लिए पहले निकष पत्थर पर घर्षण करता है, एक पत्थर के ऊपर उसको घिसता है। ठीक है, फिर सोने का काटना, फिर उसको काट के भी चेक कर देता है। इसके बाद अग्नि में तपाता है और अंत में सोने के टुकड़े पर प्रहार करता है। ठीक है, इस प्रकार चार प्रकार से परीक्षा करके सोने की पूर्ण शुद्धता को जान सकता है। उसी प्रकार मनुष्य भी चार उपायों से उसकी परीक्षा होनी चाहिए, की जानी चाहिए। कौन कौन से? कि भाई कुल से यानी कि वह किस परिवार में जन्मा है ना। शील से यानी उसका चरित्र कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, वह किन गुणों से युक्त है, और गुण से कहने का मतलब, और कर्म से वह किस कर्म के द्वारा सर्वत्र सम्मानित होता है। ठीक, इन मानदंडों के आधार पर परीक्षा करके ही व्यक्ति का व्यक्तित्व जाना जा सकता है। ठीक है, तो जैसे सोने की परख करने के लिए तीन चार तरीके हैं, वैसे व्यक्ति की पहचान भी अपने आप उसके स्वभाव से, उसके गुणों से होती है। ठीक है, चले आगे। पांचवा श्लोक के आगे आप लोगों के सामने श्लोक क्या है? अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च, कौल्यं च, दमः, श्रुतं च, पराक्रमश्च, बहुभाषिता, अबहुभाषिता है ना, दीर्घ संधि हो रखी है, अबहुभाषिता च, दानम, यथाशक्ति, कृतज्ञता च। अब देखो आगे वाला श्लोक जो है क्या कह रहा है? ये जो 8 गुण बताए हुए हैं, है ना, कौन कौन से? एक तो हो गया प्रज्ञा, देखो अन्वय में देखेंगे थोड़ा स्पष्ट हो गया। एक तो हो गया प्रज्ञा, ठीक, एक हो गया कौल्यम यानी कि कुलीनता, है ना। फिर कह रहा है दम यानी कि आत्मसंयम। फिर कह रहा है श्रुतम, है ना, श्रुतम यानी कि ज्ञान, है ना। पराक्रम का मतलब आप लोगों को पता ही है ना, पराक्रम। बहुभाषिता मतलब क्या हो गया? बहुभाषित मतलब बहुत बोलने वाला, अबहुभाषिता मतलब हो गया बहुत ना बोलने वाला, कहने का मतलब ऑपोजिट हो गया ना। बहुभाषिता मतलब बहुत बोलने वाला, और अबहुभाषिता मतलब क्या हो गया? अधिक ना बोलने वाला। ठीक है, यथाशक्ति दानम, और अपनी सामर्थ्य अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार दान करना। कृतज्ञता और कृतज्ञता, इति एते अष्टौ गुणा, ये जो 8 गुण है, पुरुषम दीप्यन्ते, पुरुष को प्रकाशित करते हैं, उसको प्रसिद्ध करते हैं, है ना। जिस भाई ये जो व्यक्ति में 8 गुण होने चाहिए, कहने का मतलब अगर ये 8 गुण व्यक्ति में है तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, इन 8 गुणों के माध्यम से व्यक्ति जो है प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। कौन कौन से हो गए थे? जैसे प्रज्ञा हो गया, प्रज्ञा मतलब वही बुद्धिमान के दो। कुलीनता हो गया, है ना। दमः मतलब हो गया आत्मसंयम। श्रुतम मतलब ज्ञान। पराक्रम मतलब पराक्रम। बहुभाषिता मतलब हो गया अधिक न बोलने वाला। फिर यथाशक्ति दानम का मतलब हो गया अपने सामर्थ्य अनुसार दान करने वाला, है ना। और कृतज्ञता, ये 8 गुण वाला व्यक्ति जो है प्रकाशित होता है, अर्थात प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। चले आगे, ये इस अन्वय का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, जो हमने कहा है।
चले आगे। ये इसका भावार्थ है, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इसको भी देख लेते फटाफट कि भाई 8 गुणों से युक्त मनुष्य हमेशा समाज में सम्मान प्राप्त करता है। ठीक है, प्रसिद्ध होना, समाज में सम्मान प्राप्त करना। कौन कौन से हो गए? विशेष ज्ञान, कुलीनता, संयम, श्रुतम मतलब ज्ञान हो गया, ज्ञान मतलब हमारे वेदादि शास्त्रों का ज्ञान होना कहने का मतलब। ठीक है, पराक्रम, कम बोलना, सामर्थ्य के अनुसार दानशीलता और कृतज्ञता, ये 8 मनुष्य के उत्तम गुण जो है माने गए हैं। तो मनुष्य उत्तम गुणों को अपनाकर सम्मानित होता है, इसलिए कहा जाता है कि गुणवान व्यक्ति पूज्य होता है। ठीक है, चले आगे। अब देखो नेक्स्ट श्लोक, छठा श्लोक है। देखो क्या कह रहा है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति सत्यम न तदच्छलम् अभ्युपेति। क्या कह रहा है कि अन्वय देखो, इसका सही क्रम है ना, कि सा सभा न, यानी कि वह सभा नहीं है, सा सभा न, वह सभा न अस्ति। देखो ब्रैकेट में अस्ति लिखा है वो समझने के लिए, यानी कि है। तो सा सभा न अस्ति, वह सभा नहीं है, यत्र, यत्र यानी जहां वृद्धा न संति, जहां वृद्ध लोग नहीं होते, वो सभा नहीं है जहां वृद्ध लोग नहीं होते। ते वृद्धा न संति, है ना। क्या कह रहे हैं आगे, वे वृद्ध नहीं है, वे वृद्ध नहीं है, ये धर्मम न वदन्ति, जो धर्म की बात नहीं करते। देखो क्या कह रहा है, सा सभा न अस्ति, वह सभा नहीं है, यत्र वृद्धा न संति, जहां वृद्ध लोग नहीं है, ते वृद्धा न संति, वे वृद्ध नहीं है, ये धर्मम न वदन्ति, जो धर्म की बात नहीं करते। ठीक है, तो ऐसे जो बूढ़े तो है लेकिन धर्म की बात नहीं करते, तो ऐसे लोग वृद्ध नहीं कहलाएंगे। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है, सह धर्मम न अस्ति, यानी कि वह धर्म नहीं है, यत्र सत्यम नास्ति, जहां सत्य नहीं है, वह धर्म नहीं है जहां सत्य नहीं है, कहने का मतलब। ततः सत्यम नास्ति, और वह सत्य नहीं होता, वह सत्य नहीं होता, यत् छलम अभ्युपेति, जो छल को स्वीकार करता है। ठीक है, तो क्या मीनिंग हो गया कि वह सभा नहीं है जहां वृद्ध नहीं होते, वे वृद्ध नहीं होते जो धर्म की बात नहीं करते, धर्म को नहीं बताते। सह धर्म नास्ति, वह धर्म नहीं है, यत् सत्यम नास्ति, जहाँ सत्य नहीं है, तत् सत्यम नास्ति, यानी कि वह सत्य नहीं है, जो छल को स्वीकार कर लेता है, कहने वाला जो छल की बात करता है, छल को स्वीकार कर लेता है। ठीक, अब थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ये तो इसका हिंदी में आता है, इसके भावार्थ को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक, ये देखो, ये वाला देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। और एक मिनट, हाँ, कि संसार में अनेक सभाएं होती है, सभाओं में लोगों का समागम होता है, बहुत सी बातें होती है, परंतु इसमें सफलता नहीं मिलती। वास्तव में सभा वही सफल होती है जिसमें वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध लोग हो, है ना। भाई सभा है, कोई भी मंत्रणा हो रही है, वहां पे ज्ञानी लोगों का, वृद्ध लोगों का होना जरूरी है। फिर भी वे ज्ञान वृद्ध धर्म के विषय में बोले, लेकिन वो खाली जो है ज्ञानी या वृद्ध लोग है, लेकिन अगर वो धर्म की बात ना करे तो वो सभा भी सार्थक नहीं है। इसलिए कहा गया कि वे वहां हो भी और धर्म के विषय में बोले, और धर्म से संबंधित चर्चा में सत्य ही बोला जाना चाहिए, है ना। भाई धर्म से संबंधित है तो वहां सत्य बोलना जरूरी है, अगर सत्य नहीं बोल रहे तो वो धर्म ही नहीं है फिर वो, है ना। और जो तथ्यों पे आधारित हो, है ना, सत्य कैसा होना चाहिए, जो तथ्यों के आधारित पे हो, ना कि छल से युक्त हो। ठीक, ये हो गई श्लोक की बात। आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत उष्णो दहति चा अंगारा शीतः कृष्णायते कर्म। अब क्या कह रहा है, देखो इसका अन्वय सही क्रम में लिखा हुआ। कह रहा है दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अभी न कार्येत। दुर्जन का मतलब होता है शत्रु के दो, चाहे बुरा व्यक्ति के दो, जो दुष्ट प्रवृत्ति का हो, दुर्जत हो। तो दुर्जनेन समम मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था सह साकम साधम समम, तो यहाँ समम आया हुआ है ना। पहले मैं लिख लेता हूँ, साकम साधम और समम, तो यहाँ समम आया हुआ है। इन सभी का मतलब होता है के साथ। इन सभी का मतलब क्या होता है, के साथ। और मैंने क्या बताया था, सह साकम साधम समम के योग में विभक्ति कौन सी लगती है, तृतीया। तो आप लोग देख लो, दुर्जनेन में विभक्ति कौन सी है, तृतीया।
ओके, तो क्या कह रहा है, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम च अपि न कार्येत। दुर्जन के साथ, दुष्ट के साथ सख्यम यानी कि मित्रता, प्रीतिम च और प्रेम भी न कार्येत नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना उसके साथ ना तो मित्रता करनी चाहिए ना प्रेम करना चाहिए। उष्ण चांगार, क्यों कह रहा है ऐसा, देखो आगे इसका एग्जाम्पल भी दिया है। उष्ण चांगार यानी कि जैसे उष्ण यानी कि गर्म अंगार जो है, दहती, जो गर्म अंगारा है वो जलाता है, दहती यानी जलाना, जो गर्म अंगारा है, गर्म जो अंगार होता है वो जलाता है। शीतम च करम कृष्णायते, और ठंडा हो जाता है अगर वो अंगारा, शीतम मतलब ठंडा, च करम, कर का मतलब होता है हाथ, कृष्णायते, कृष्ण मतलब काला, यानी कि जब अगर अंगारा गर्म है तो वो हाथ को जलाएगा आपके, और अगर वो ठंडा हो गया है तो भी हाथ को काला कर देता है। इसलिए दुर्जन व्यक्ति के साथ में ना तो मित्रता करनी चाहिए ना ही प्रेम करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए कि जिस प्रकार एक जो अंगारा होता है जब जल रहा होता है तो हाथ को जला सकता है, और अगर ठंडा भी हो जाएगा तो वो हाथों को काला करता है। देखो इसका हिंदी अनुवाद है, इंक क्लियर कर लेता हूं, देख लो। दुर्जन के साथ, हाँ, दुर्जन के साथ ना तो मित्रता करनी चाहिए ना ही प्रेम करना चाहिए। जैसे गर्म अंगारा जलाता है वैसे ही ठंडे अंगारा हाथ को काला कर देता है। इसका भावार्थ भी आगे लिखा हुआ है, देखते हैं। ओके, दुर्जन के साथ मित्रता या प्रीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं होता। दुर्जन के साथ बंधुता या प्रीति नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके मुख में मधुरता होती है परंतु हृदय में कपट होता है। ठीक है, और विस्तार से बताएगा क्यों नहीं करना चाहिए। गर्म अंगारा ताप से हाथ को जला देता है, यदि अंगारा ठंडा भी पड़ जाए तब भी वो हाथ को मैला कर देता है। उसी प्रकार दुर्जन हमेशा अहित करता है या करवाता है। इसलिए विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जन से बचना चाहिए। ठीक, लास्ट वाला श्लोक देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरस्कारेण विना देवम न सिद्ध्यते। देखो यथा का मतलब होता है जैसे, है ना, जैसे ही एकेन चक्रेण, जैसे केवल एक चक्रेण, चक्र से, एक चक्रेण रथस्य गति न भवेत्, एक चक्र से रथ की गति नहीं होती है, मतलब रथ नहीं चल सकता है। ठीक है, एवं यानी उसी प्रकार पुरस्कारेण बिना देवम न सिद्ध्यते, यानी कि पुरस्कार का मतलब होता है पुरुषार्थ, परिश्रम, है ना। और एक मिनट, पुरुषार्थ, पुरस्कारेण का मतलब पुरुषार्थ, और देवम का मतलब होता है भाग्य, यानी कि पुरस्कार, पुरुषार्थ के बिना या परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, जैसे एक पहिए के बिना रथ की गति नहीं हो सकती, तो उसी प्रकार भाग्य जो है ना वो भी परिश्रम के बिना सिद्ध नहीं हो सकता, मेहनत करनी चाहिए, है ना। भगवान ने आपकी किस्मत में अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन केवल भगवान भरोसे बैठने से आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी, आपको परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, है ना। ओके, तो परिश्रम करता है वही व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। ओके, अब यहाँ देखो, गतिर भवेत, कोई संधि दिख रही है क्या, ऊपर आधा र दिख रहा है, ऋत्विषक संधि है, शब्द क्या हो गया, गति ही प्लस भवेत, है ना। देख लो यहाँ अलग अलग करके भी लिखा हुआ है, तो ऋत्विषक संधि थी इसलिए रह होके ऊपर चला गया था। फिर देखो यहाँ पे ही केन लिखा हुआ है, तो ह और यह मिले हुए हैं, तो भाई यह ह आधा है, यह से पहले आधा वर्ण है, मतलब क्या हो गया, यण संधि है, तो ही प्लस ए केन है ये। ठीक है, ई को यह हुआ है ना, ई हट गया, यह आ गया, और इस यह के अंदर ए जुड़ा हुआ है जो आगे है। ठीक है, ओके। अच्छा, एकेन चक्रेन आया हुआ है ना, एकेन चक्रेन, अगर मैं किसी से कहूँ ये जो एकेन चक्रेन है इसमें विशेषण कौन सा है, विशेष्य कौन सा है, तो एकेन विशेषण है और चक्रेन विशेष्य है। और क्लियर कर लेते हैं इसको, चक्रेन में भी तृतीय विभक्ति, एकेन में भी तृतीय विभक्ति, एक वचन एक वचन। क्लियर होगी बात। ओके, इसका मीनिंग समझते हैं। देखो ये और स्पष्ट हो गया कि जैसे केवल एक पहिए से रथ की गति नहीं होती, वैसे पुरुषार्थ के बिना देवम यानी कि भाग्य सिद्ध नहीं होता है। ये इसका भावार्थ देख लेते हैं कि रथ की गति दो पहियों से ठीक होती है, एक पहिए से रथ का चलना संभव नहीं है, उसकी गति रुक जाएगी। पुरुषार्थ के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती है, भाग्य होने पर भी
प्रयास से ही फल प्राप्त होता है। यह अनुभव होता है कि प्रयत्न और भाग्य मनुष्य के रथ के दो पहिए हैं, जैसा कि कहा गया है, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि केवल मनोरथ से, है ना। एक श्लोक भी है ना, उद्यमानि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, है ना। कि भाई सोया हुआ जो शेर होता है ना, उसके मुख में हिरण अपने आप ही प्रवेश नहीं करता है। शेर जो है जंगल का राजा है, उसको भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो भगवान ने आपकी किस्मत में आपका भाग्य अच्छा लिखा है, लेकिन अगर आप केवल भाग्य भरोसे बैठेंगे तो आपका भाग्य सिद्ध कभी नहीं होगा, आपके कार्य सिद्ध कभी नहीं होंगे। भगवान भी उसी का साथ देते हैं ना जो परिश्रम करता है। इसलिए हमको कहा गया है कि भाई हमको जो है परिश्रम करना चाहिए। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं, एक निकाल देंगे रथ की गति संभव है क्या? उसी प्रकार से केवल भाग्य में अच्छा लिखा होने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो है आप लोगों का तीसरा पार्ट था जो आज हमने देख लिया। अगले वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस पार्ट से संबंधित प्रश्नों